नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। खबर आजमगढ़ के बूढ़नपुर से, जहां श्री श्याम पैलेस में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई सम्मानित व्यक्तियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक उदय राज, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, कार्यकर्ता और दूर दराज आए हुए पत्रकारों को सम्मानित किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद हम चाहेंगे जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है और उन्होंने पत्रकारिता जगत में एक अनूठा कार्य करने का काम किया है, श्री ओम प्रकाश जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पत्रकार गौरव से इनको सम्मानित किया जा रहा है। हम चाहेंगे अध्यक्ष जी माल्यार्पण के साथ और सर्टिफिकेट के साथ। अरे यार, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के मीडिया प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे हमारे संगठन के मंडल अध्यक्ष कृष्ण शुक्ला जी आए, उनका स्वागत किया जाए। बानर का फोटो भी दोबारा चाहिए तो आप कहते हैं तालियां सिर्फ सम्मान नहीं, शोर मचाती है, तो तालियों का शोर रुकना नहीं चाहिए। जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नेतृत्व पद से नहीं नियत से पहचाना जाता है। जब प्रतिनिधि जमीन से जुड़ा हो तो विकास दिखता है। ऐसे हमारे बीच मौजूद है गुरलक सिंह जी। मैं चाहूंगा वो हमारे मंच पर आए और उनका स्वागत सम्मान हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी करें और अध्यक्ष जी माला जी करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गुरलक सिंह जी का जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी बीच हमारे बीच खेलों में अपनी नई पहचान छोड़ने वाले, राष्ट्रीय राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हमारे बीच मौजूद है युवा श्री कुंवर आदित्य विक्रम सिंह जी के जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनको माल्यार्पण और प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इसी क्रम में हमारे बीच पत्रकार गौरव का सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, जो संगठन में अपनी पत्रकारिता के लिए मशहूर है। इनको पत्रकार गौरव के सम्मान से सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो। इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे जिन्होंने पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम देने का कार्य किया है और हमारे बीच मौजूद है श्री बद्री प्रसाद गुप्त जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमारे बीच एक ऐसी कड़ी है जो हमको जोड़ने का कार्य करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। स्वागत कीजिए आप लोग तालियों से। आप लोग
भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की बैठक बुरहानपुर में मौजूद रहे। बैठक का क्या उद्देश्य था, आप हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों को? इसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर, उससे हमें और जागृति मिलेगी और जन जन गांव-गांव तक ये संदेश जाएगा कि हमारे पत्रकार हमारे ग्रामीण अंचल के लिए, क्षेत्र के लिए, जिला तहसील के लिए कितने कटिबद्ध हैं। जो गरीब व्यक्ति न्याय नहीं पाता है, उसकी आवाज़ बनकर के पत्रकार जब आगे चलेगा तो हमारी महत्ता और बढ़ जाएगी। क्षेत्र में हमारा सम्मान बढ़ेगा, लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आज की बैठक का यही उद्देश्य रहा, संगठन पे चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में एक ऐसा छात्र जो तीरंदाजी में स्वर्ण जीता है, पत्रकार भाइयों ने उसे सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। वही कल हमारा भविष्य बनेगा और सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे, अच्छे अच्छे विचार आए और हमें तो इस बात का फक्र है कि हम बुढ़नपुर के मूल निवासी हैं और बुढ़नपुर से पत्रकारिता प्रारंभ हुई, उसके लिए छैबर भाई पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारों में आप लोगों ने अपने कविता के माध्यम से उनको सच की राह दिखाने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कुछ कविताएं उन पत्रकारों के लिए एक बार दोबारा आपसे हो जाएगी। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमारा देश शहीदों के बल पर जिंदा है और हम तो कहते हैं बातें हम बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन गरल भाया हमें लेकिन अमृत पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, भले हम फरिश्तों की तरह बातें करें लेकिन अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। तो मित्रों, हमें सार्थकता दिखानी होगी। जैसा दुर्गा राय जी ने कहा है, आपके अनुभव को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आजमगढ़ जैसे जनपद में रह करके आपने कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी और उसको लेकर के आज भी आप अग्रसर हैं, इसके लिए मैं आपके श्रम को प्रणाम करता हूँ। मिला है, हाँ, इसे आप अपने जीवन में कैसे संजो कर रख पाएंगे? इसको तो मैं आज अपने को अभिभूत हो गया हूँ। जैसे भारत के प्रथम नागरिक आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने मुझे विज्ञान भवन में दिया था, आज मैं अपने को वहां पा रहा हूँ। ये मामूली बात नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, आप जो चाहे कर लो, अखबार तुम्हारा है। तो जहाँ पत्रकार लोग हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तो धरती की आवाज निकल के आई है। धन्य मान रहा हूँ कि मेरा घर यहीं से 200 मीटर पर है और आदरणीय दुर्गा राय जी, रामचंद्र राय जी में अध्यापक नहीं था, तब मुझे आपने याद किया था एमएम इंटर कॉलेज कंधरापुर में कि आइए उदयराज जी, आपको संचालन करना है। 50 साल के बाद आज भी हमारा आपका स्नेह हमको बराबर छोटे भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं। मैं आज पत्रकारों के बीच अपने पा करके बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ। पत्रकारों को आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रिस्क उठाइए, अपनी पहचान बनाइए और सफलता आपका कदम चूमेगी। आप अपने तेज को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए। जिस दिन आप मन बना लेंगे, अच्छे अच्छे अधिकारी आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। अच्छा जी, आज आप पत्रकारों के बीच आपको जो सम्मान मिला है, उस सम्मान को कैसे देखते हैं और पत्रकारिता जगत में कैसे एक इतिहास रचा जाए, उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी चैनलों को भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है 2 शब्द कहने का मौका दे रहे हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे पहले निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है चीजें जो है वो समाज के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपनी कलम को धार देंगे सच्चाई के माध्यम से, तो पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और आज जो पत्रकारों को यहाँ सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें कलम के साधकों को सम्मानित किया जाए, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और देश के लिए, समाज के लिए अपनी कलम को चला सके। महोदय, आज आपको भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान के? मैं अपने को गर्वान्वित इसलिए समझ रहा हूँ कि ग्रामीण अंचलों में जाने का हमको बचपन से ही बड़ा शौक था और ग्रामीण चंद्र जी ने कहा, मार साहब ने, कि पत्रकार संघ के जिला के कोने कोने में हम लोग मीटिंग करते थे। मोटरसाइकिल से हमको याद है, जाते आते थे और
संगठन को खड़ा किए थे, लेकिन अब दुर्भाग्य है भविष्य उसका गड़बड़ा गया है। यहाँ आकर हमको बहुत खुशी इजहार हो रहा है। आज दोस्तों मित्रों, भाषणों की खेती और वादों के फसल लहलहा रहे हैं। मुसीबतों से शरीफों की इज्जत नहीं घटती, सोना जला करके राख कर डालो पर कीमत कम नहीं होती। जो हजारों को बर्बाद कर दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। मित्रों, पत्रकार की लेखनी में इतना दम है और रहा है, जैसा कि मैं अपने इसके पहले कह चुका हूं। और मित्रों, हारिए मत, संघर्ष करिए, संघर्ष ही जीवन है। और आपका कर्म कहीं कोई छुपा नहीं सकता है। कर्म अच्छा करिएगा तो बहुत ऊंचाई पर जाइएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।